अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आलमी बैंक के वक्त की मुलाकात। कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम पर बातचीत। मुराद अली शाह कहते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी का निज़ाम बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन की शाहराह पर रूट की तामीर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अंडरपासेस की तामीर से यूटिलिटी की शिफ्टिंग बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि ग्रीन लाइन को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। रुकने कौमी असम्बली आगा रफीकुल्लाह, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलूच और वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत की काविश रंग ले आई। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने बल्दिया मलीर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत मुतालिका अमले की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं सफाई मुहिम को कामयाब बनाने में दिन रात मसरूफ़ अमल है। बेशतर बरसाती नालों को साफ कर दिया गया है। शाहराहों की सफाई का काम जारी है। बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर लाइटें बर वक्त उठाई जाएं और सड़कों पर चूने का छिड़काव किया जाए ताकि आलाइशों के बायस किसी भी इलाके में लोगों को ताफुन के उठने की शिकायत न हो। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि ये शहर हम सब का है। इसकी तामीर और तरक्की में हमें अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात के अहकामात पर होने वाली सफाई मुहिम से सूरत हाल में रोज बरोज बेहतरी होती जा रही है। वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सैयद अहमद अली कहते हैं इलाके में सीवरेज और रोड कारपेटिंग का काम भरपूर तरीके से जारी है। हमने जो अवाम से वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की हिदायत पर कमिश्नर वसीम मुस्तफा सुमरो का बादशाह खान फ्लाई ओवर पर सफाई सुथराई और मिट्टी के ढेरों की मुंतकली के जारी कामों का जायजा। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार। अहम शाहराहों और फुटपाथों को फरोख्त कर दिया गया। डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी का कार्रवाई से गुरेज। कब्जे तजावुजात की भरमार। पुलिस का फुटपाथ पर मौजूद पत्थरों से हफ्ता वसूली का इंकशाफ। फोरके चौरंगी पावर हाउस चौरंगी नागिन चौरंगी पर भारी रिश्वत के वेस्ट ठेले और पत्थरे फुटपाथ भरने के बाद सड़कों पर भी लगा दिए गए। रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां रखकर कब्जा कर लिया। केएमसी और डीएमसी फुटपाथों को भी फरोख्त कर दिया। गुलशन इकबाल से सपूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर रेस्टोरेंट माफिया का कब्जा। तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। पुलिस भारी नजराने के विस खामोश। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुजात का खात्मा ना हो सका। बफर जोन में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर ली। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात। ट्रैफिक जैम मामूल। पुलिस और केएमसी अफसरान मुबैना और रिश्वत के एवज खामोश। कराची के इलाके मलीर यूनिट सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जैम मामूल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराची के दीगर शाहराहों की तरह सब्जी मंडी से डाक खाने जाने वाली शाहराह भी बदतरीन टूट फूट के शिकार। शाहराह पर वाक़िया नाला एहतियाती बाउंड्री से भी महरूम। और कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोट में सीवरेज का निजाम दरम बरहम। नालों का गंदा पानी गलियों में दाखिल। इलाका मकीन परेशान। घरों में महसूल। बच्चे खेलने कूदने से महरूम।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से आलमी बैंक के वफ्द ने मुलाकात की है। कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम पर भी खुसूसी तौर पर बातचीत की गई है। मुराद अली शाह कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का निज़ाम भी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम की सरजनिश भी उनकी जानिब से की गई है। उनका ये कहना है कि ये इदारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सीवरेज का पानी मौजूद रहता है जिससे ताफुन उठता है और इर्द गिर्द में जो मकीन आबाद हैं उन्हें शदीद दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से आलमी बैंक के वफ्द ने मुलाकात की है और कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम पर खुसूसी बातचीत भी की गई है। मुराद अली शाह की जानिब से इस अज़म का भी अदा किया गया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपकी जो भी शिकायत मौसूल हो रही थी उसका बरवक्त अजाला भी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम के बाइस लोगों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुतअद्दिद बार इस हवाले से शिकायत भी की जा चुकी हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अब सिंध हुकूमत यहाँ पर इक़दाम उठाती हुई नजर आ रही है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आलमी बैंक के वफ्द ने खुसूसी मुलाकात की है और इस मुलाकात में कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम पर खुसूसी तौर पर बातचीत भी की गई है। मुराद अली शाह कहते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। ग्रीन लाइन की शहरा पर रूट की तामीर पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अंडरपास की तामीर से यूटिलिटी की शिफ्टिंग बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। जरूरत इस अमर की है कि ग्रीन लाइन को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि अमीर जिन्ना रोड के नीचे पानी की पुरानी पाइपलाइन है जो मुतासर हो सकती है, जिस पर वज़ीर आला सिंध का यह कहना था कि पानी की पुरानी लाइन बेहतरीन हालत में है और इंजीनियरिंग टेक्निक के जरिए इसे तवील अरसे के लिए महफूज भी किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रैक पर अंडर पासेस की तामीर से यूटिलिटी सहूलत की शिफ्टिंग करना होगी जो कि बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कैप्री सिनेमा से म्यूनिसिपल पार्क तक क्रॉस रोड पर सिग्नल का बंदोबस्त किया जाए। जरूरत इस बात की है कि ग्रीन लाइन को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। पहले ही ये मंसूबा बहुत ताखीर का शिकार हो चुका है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें ग्रीन लाइन की शहरा पर रूट की तामीर पर खुसूसी बातचीत की गई है। वजीर आला सिंध कहते हैं कि अंडर पासेस की तामीर से यूटिलिटी की शिफ्टिंग बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि ग्रीन लाइन को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। आगे बढ़ते हैं और कुछ तजावुजात के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं कि एमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध ली है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की एक बार फिर से भरमार देखने में आ रही है। अहम शाहराओं और फुटपाथों को भी फरोख्त कर दिया गया है। डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी मुसलसल कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि उनकी जानिब से 2 बार मेट्रो वन न्यूज से भी खुसूसी गुफ्तगू की गई थी और उनका ये मौक़िफ़ भी मंजर-ए-आम पर आया था कि जल्द ही इस ज़िम्मे में कार्रवाई का आगाज किया जाएगा और ओवरनाइट भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसमें भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी इसी इलाके में कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है लेकिन वो कार्रवाई नुमाइशी साबित हुई है और एक बार फिर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है। अहम शाहराहों और फुटपाथों को भी फरोख्त कर दिया गया है। यहाँ पर फूड स्ट्रीट्स कायम कर दी गई हैं। तख्त और कुर्सियों की भरमार है जबकि ट्रैफिक जैम होना भी यहाँ पर रोज का मामूल बन चुका है। शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इलाका पुलिस की तो वो भी करप्शन का बाजार गर्म की हुई है और करप्शन के एवज यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। खुद डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की जानिब से भी कार्रवाई से मुसलसल डिले देखने में आ रहा है और ये डिले किस लिए है ये तो खुद वो बेहतरीन अंदाज में बता सकते हैं। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध ली है और कराची के ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है।
नागन चौरंगी से फोर के चौरंगी तक फुटपाथ पर कब्जे हैं। तजावुजात की यहां पर भी भरमार देखने में आ रही है। पुलिस का फुटपाथ पर मौजूद पथारों से हफ्ता वसूली का भी इंकशाफ हुआ है। करप्शन का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। फोर के चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और नागन चौरंगी पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, बल्कि भारी रिश्वत के विस्टेरे और पथारे फुटपाथ भरने के बाद अब सड़कों पर भी लगा दिए गए हैं, जो इसके बायस ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। और अजीज अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से तजावुजात की भरमार है और कोई कार्रवाई, महज नुमाइशी कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हफीज अंसारी से हमारा राबता बहाल हो सके। आपको बताएं कि नागिन चौरंगी से फोर के चौरंगी तक फुटपाथ पर कब्जे, तजावुजात की भरमार है, जबकि पुलिस का फुटपाथ पर मौजूद पथारों से हफ्ता वसूली का भी इंकशाफ हुआ है। रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां लगाकर कब्जा कर रखा है और यहाँ पर भी लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम भी रोज का मामूल बन चुका है, जबकि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हफीज अंसारी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर अगर बात की जाए नागिन चौरंगी से फोर के चौरंगी तक, तो कब्जा माफिया का ही राज देखने में आ रहा है। तजावुजात की भरमार है, कोई कार्रवाई, महज नुमाइशी कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास ये शिकायत मौसूल हुई है। नागन चौरंगी है, नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है, इससे मुतासिर सुजानी टाउन तक अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि शहर की बात की जाती है, शहर के तजावुजात की बात की जाती है, लेकिन हमारे एरियाज की तरफ ना ही वहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाती है, ना ही तजावुजात की। अगर तजावुजात की वो बात की जाती है तो उनका कहना यही है, जैसा कि हमने देखा कि नागन चौरंगी और नागन चौरंगी से स्ट्रेट अगर आप जाएं तो दोनों अतराफ पावर हाउस चौरंगी तक, पावर हाउस चौरंगी तक, फोर के चौरंगी तक, और फिर इसके दाएं बाएं भी अगर आप जाएंगे नई कराची की तरफ, नई कराची की तरफ गोदरा हो या दूसरे इलाके हो, तमाम अतराफ में जो दोनों अतराफ की शाहराएं हैं वहाँ देखें फुटपाथ पर जो पथारे लगे हुए हैं, होटल्स लगे हुए हैं। होटल्स तकरीबन जो है अगर देखा जाए एक एक छोटी छोटी दुकान में खुले हैं, लेकिन उनके जो टेबल्स, कुर्सियाँ वगैरह, बेंचेस वगैरह हैं वो बाहर शायरा पर पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि लोगों की आमदोर रफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये शहर के अंदर जो है अपना, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नई कराची, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी की, पावर हाउस चौरंगी के अतराफ, ये शायरा जितनी हम देख रहे हैं कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है उसी तरह तजावुजात भी ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। तजावुजात के खिलाफ यहाँ ऑपरेशन कितना ही लोगों का कहना है कि कभी हुआ ही नहीं है, होता भी है तो नुमाइशी होता है। और इसके अंदर जो है बताया जाए ये जाता है KDMC वगैरह के जो इंक्रोचमेंट का हमला होता है वो इसके अंदर अपना मुलविस पाया जाता है। तो शहर के अंदर जो है तजावुजात के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन जो असल मानी आवाम को परेशानी से निजात दिलाने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें जो है बिल्कुल अपना कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है कि बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई ऐसी की जाए शहर के अंदर जो तजावुजात का खात्मा हो गया हो। अवाम खुद इस पर अपना बिल्कुल नाला नजर आते हैं कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ नुमाइशी होता है। अगर हफीज अंसारी, लेकिन वजह क्या है? खुद बशीर सिद्दीकी 2 बार मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई अमल में अब लाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इंडिकेशन किस तरफ है ये? जी हाँ, बिल्कुल। अपना उनका कहना यही होता है कि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और नोटिस जारी कर दिए गए हैं, नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन नोटिस जाने से पहले जो है वहाँ पर जो तजावुजात करने वाले होते हैं वो इतने बासर होते हैं कि वो अमला ही जो होता है, बल्दिया का हो, KMC का हो, एंटी इंक्रोचमेंट का हो या अपना लैंड डिपार्टमेंट का हो, वो खुद नोटिस जाने से पहले उनको ये नोटिस में ले आता है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई होने वाली है। तो उससे पहले ही जो वो खुद एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अब जो अब तक कार्रवाई नहीं की गई है उसमें यही कहना है कि नोटिस उनको दिए गए हैं। और कभी ये बात की जाती है कि जो उनको कार्रवाई करने के लिए जो वसाइल दरकार होते हैं, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी वगैरह, ये नहीं मिल सकी है, इसलिए अभी तक वहाँ पर ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो अब जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी अपनी जो है ये अपना कमजोरी बताते हैं। जाहिर है कि इख्तियारात का रोना भी रोते हैं कि उस पर वक्त जो है जहाँ ऑपरेशन होना चाहिए वहाँ पर उनको जो है वो वसाइल
फौरी तौर पर मुहैया नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन जो अचानक होना चाहिए वो अचानक ऑपरेशन नहीं हो पाता है। यही सूरत हाल इस वक्त भी एक कहावत हो गया है कि ऑपरेशन होगा, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं अभी तक वहां पर किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ है, जिसके लिए यही कहा जाता है कि वसाइल की अदम दस्तियाबी है, कई गाड़ियां नहीं मिलती है, कई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अगर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ यकीनन जो है सिक्योरिटी जो है दरकार होती है, ताकि किसी भी किस्म की मुजामत का जो है सामना हो तो फौरी तौर पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी ठीक है हफीज अंसारी, आपसे मजीद भी फॉलो अप लेते रहेंगे। फिलहाल आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। केएमसी और डीएमसी ने फुटपाथों को भी फरोख्त कर दिया है। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर रेस्टोरेंट्स माफिया का राज बरकरार है। तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पुलिस भारी नजराने के वजह खामोश रह चुकी है। वाज़ेह रहे कि गुलशन इकबाल की जो ये लेन है, इधर फूड स्ट्रीट्स कायम कर दी गई हैं और यहाँ पर गाड़ियों की भी पार्किंग होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जैम रहना यहाँ पर इंतहाई मामूल बन चुका है। इससे पहले भी इसी इलाके में कार्रवाई की गई थी और यहाँ पर कार्रवाई के अमल को भी देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल अब भी जूं की तूं बरकरार है। जुल्फिकार पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा कि केएमसी और डीएमसी ईस्ट ने फुटपाथों को भी अब फरोख्त कर दिया है। बिल्कुल, देखिए शहर कराची के अंदर पहले तो रोड पे चलना महाल, अब जो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनी हुई थी उस फुटपाथों को भी किराए पर दे दिया गया है या फरोख्त कर दिया गया है। अब जो सूरत हाल है वो गुलशन इकबाल मेन यूनिवर्सिटी रोड अगर आप देखें तो सफूरा चौरंगी तक दोनों अतराफ की फुटपाथें केएमसी और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंतजामिया की जानिब से किराए पर दे दी गई हैं। इन फुटपाथों पर तजावुजात के कयाम की वजह से न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ, बल्कि साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना यह है कि जो बड़ी तादाद में यहाँ पर फ्लैटों में रिहाइश पजीर अफराद फैमिलियां हैं, उनको भी आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी जुल्फिकार पीरजादा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। केएमसी और डीएमसी ईस्ट ने फुटपाथों को भी फरोख्त कर दिया है। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर कायम रेस्टोरेंट्स माफिया का भी कब्जा बरकरार है। तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम भी यहाँ पर मामूल बन चुका है, जबकि इलाका पुलिस भारी नजराने के वश खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। खुद डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी भी कार्रवाई से मुसलसल गुरेज कर रहे हैं और अब तक कोई भी अमली कार्रवाई इस इलाके में देखने में नहीं आई है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका है। बफर जोन में भी तजावुजात की भरमार है। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर ली हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका है, जबकि पुलिस और केएमसी अफसरान मुबैना रिश्वत के वजह खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले दुकानों के चबूतरे या दुकानों को अगर बढ़ाया गया था तो इस हवाले से कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन अब इन इलाकों में भी दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज कर ली हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। मुतअद्दिद बार तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है कि फला तारीख से कार्रवाई का आगाज होगा, लेकिन वो तारीख भी गुजर जाती है और किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स देते हैं। शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, बफर जोन में भी तजावुजात की भरमार है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बफर जोन का इलाका है तो सेक्टर 15A, यहाँ पर जो है दुकानें जो है इस कदर बढ़ा ली गई हैं। जो दुकानदार हैं उन्होंने 8 से 10 फुट जगह घेरी हुई है और जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। खासतौर पे इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि गाड़ियां गुजरना मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ के जो मकीन हैं वो अपनी गाड़ियां गुजारना उनको बहुत दुश्वारी से गुजारनी पड़ती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। जबकि केएमसी के डायरेक्टर एंटी क्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने दावा किया था, यकीन दहानी कराई थी कि जल्द अज जल्द यहाँ की जो इंक्रोचमेंट है वो खत्म करवा दी जाएगी, तजावुजात का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद आज भी तजावुजात की भरमार है। हर जगह पर जो है रेस्टोरेंट वालों ने जो है ये फुटपाथ पर जो कुर्सियां रखी घेरी हुई हैं, इसके साथ जो दुकानदार हैं उन्होंने 8 से 10 फुट दुकानें बढ़ाई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि शहर भर में तजावुजात का खात्मा किया जाए और उसके बाद जो एक एक्शन लिया गया था, लेकिन वो कॉस्मेटिक एक्शन साबित हो रहा है, क्योंकि आज भी तजावुजात की भरमार है। सिर्फ
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ही नहीं बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी तजावुज़ात बदस्तूर कायम हैं, उनको अभी तक डिमोलिश नहीं किया गया है। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी इन इलाकों में अब तक कार्रवाई का आगाज क्यों नहीं किया गया है? और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कार्रवाई में तेजी देखने में आई थी, अब ये अमल इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पे जिन जगहों पर डिमोलिशन की गई थी, तजावुज़ात का खात्मा किया गया था, वहां पर दोबारा से तजावुज़ात की भरमार शुरू हो गई है, तजावुज़ात कायम होना शुरू हो गई हैं। जो मकीन है वहां के उन इलाकों के जहां पर तजावुज़ात कायम हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस, KMC और DMC की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत दी जाती है, उसके बाद ही इन दुकानदारों को, रेस्टोरेंट वालों को जो है, पतारेदारों को दोबारा से इजाजत दे दी जाती है और आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। और यही वजह है कि आवाम इस कदर परेशान है कि जो दुकानें हैं वो रात भर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, उसकी वजह से सुकून बर्बाद हो गया है। लेकिन KMC का महकमा जो है ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, वो अभी तक कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। जी ये बताइएगा कि दुकानदारों ने भी दुकानें 8 से 10 फुट तक तजावुज कर ली हैं। क्या पुलिस और KMC के ये इल्म में नहीं है या रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, उनके इल्म में जरूर है, लेकिन मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज ही ये दुकानें बढ़ाने की परमिशन दी गई है। जो दुकानें डिमोलिश कर दी गई थी वो दोबारा से कायम कर ली गई हैं और पहले से ज्यादा बढ़ा ली गई हैं, पहले से ज्यादा तजावुज़ात कायम हो गई हैं। और जो कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात दिए गए थे तो KMC की जानिब से उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि जो दुकानें गैर कानूनी कायम हैं या बतजावुज़ कर ली गई हैं, उनका खात्मा किया जाए, उन्हें डिमोलिश किया जाए। कराची भर में एक्शन तो लिया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दोबारा से वो एक्शन जो है असुसबी का शिकार हो गया है, आंखें बंद कर ली गई हैं और तजावुज़ात की भरमार दोबारा से होना शुरू हो गई है। सुजात कुरैशी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका है। बफर जोन का ये इलाका है जहां पर तजावुज़ात की भरमार नजर आ रही है। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फुट तक तजावुज़ कर ली हैं। इससे पहले भी इन इलाकों में ये कार्रवाई की गई थी और तमाम दुकानदारों को मुतला किया गया था उनकी मुकर्ररा हुदूद के हवाले से, और अगर किसी की दुकान हुदूद से बाहर थी तो उसे डिमोलिश भी कर दिया गया था। लेकिन एक बार हम फिर ये देख रहे हैं कि इन्हीं इलाकों में दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज़ कर ली हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर रहने वालों को और खासकर पैदल चलने वालों को इंतहाई दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा है, जबकि ट्रैफिक का यहाँ पर जैम रहना भी मामूल बन चुका है और कोई भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं होता है जो कि लोगों की वहाँ पर रहनुमाई कर सके। पुलिस और KMC अफसरान की अगर बात की जाए तो मुबैना रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीजें उनके इल्म में नहीं है, लेकिन रिश्वत ने उनकी जेबें इतनी गर्म कर रखी हैं कि उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं और ख्वाब खरगोश के मजे भी ले रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। तजावुज़ात का खात्मा अब तक इन इलाकों में नहीं हो सका है, बल्कि दिन गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। इन्हीं इलाकों में जो दुकानें यहाँ पर पहले डिमोलिश की गई थी, अब दोबारा से उन्हें कायम कर लिया गया है और दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज़ कर ली हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुकने कौमी असम्बली आखिर रफीकुल्लाह, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच और वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत की काविशें रंग ले आई हैं। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने बल्दिया मलीर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत मुतल्लिका अमले की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। बल्दिया मली के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत, सीवरेज लाइनों की बंदिश और अमले की अदम तैनाती की शिकायत के हल के लिए मलीर से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली आगर रफी और बल्दिया मली के इश्तराक से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में रुकन कौंसल लाला वहीदुज्जमा, सईद खान अफवान, महराज मोहम्मद खान और चौधरी अकरम ने अपने अपने इलाके के हवाले से दरपेश मसाइल की निशानदही करते हुए कहा कि मलीर में दूसरे जिला के वाटर हाइड्रेंट कायम कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से हमारी सड़कें भी खराब हो रही हैं। हमारे इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो रही है। अरसा दराज से सीवरेज लाइनों की सफाई अमल में
नहीं लाई गई, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों में लाइनों की बंदिश के सबब सीवरेज का गंदा पानी शहरों गलियों में जमा है। अराकीन कौंसिल ने एमडी वाटर बोर्ड से बल्दिया मलीर में एसी और दीगर अमले की तैनाती अमल में लाने और दीगर जिला के हाइड्रेंट्स की बल्दिया मलीर से मुंतकली के मुतालबात पेश किए। रुकन कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। देखें, पानी का मसला तो पूरी कराची का है इस टाइम, और पानी चूँकि कम है, इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अगर 100% में से 50% मिल रही है वाटर बोर्ड को, और वाटर बोर्ड उसकी तरसील की कोशिश अपने हद तक कर रहे हैं। तो आज भी ये खुली कचहरी एमडी साहब के साथ रखने का मकसद ये था कि लोगों को और वाटर बोर्ड के बीच में जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आम आदमी को भी पता चले कि पानी की शॉर्टेज है, जिसका हमने पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, और पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ये इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि जिस जिस एरिया में पानी नहीं है हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये है कि पूरी कराची को देखूंगा, खाली मेरे हल्के को नहीं देख रहे। तो इसलिए जो ज़रूरी काम है, जहाँ पर पानी में सीवरेज का मसला आ रहा है, उसके लिए इन्होंने कहा कि इमरजेंसी बुनियादों पर फंड ना ओपी हो, और मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ली है इन्होंने, एडवांस में भी इंशाल्लाह काम करवा के देंगे। जहां पर सीवरेज और पानी मिक्स आ रहा है उसके लिए इन्होंने कमिटमेंट की। आज लोगों के साथ तमाम यूसीस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और पार्टी के हमारे दोस्त सारे हल्के के मौजूद थे। तो इंशाल्लाह भी देखते हैं 10-15 दिनों में क्या रिजल्ट निकलता है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि बल्दिया मलीर में फराहमी और नकासी आपके मसाइल में इजाफा लाइनों की बोसीदगी और टूट फूट की वजह से है। देखिए, आज हमारे MNA साहब आगा रफीउल्लाह साहब ने एमडी वाटर बोर्ड को कॉल किया था हल्के के वाटर और सेवरेज के मसाइल के ऊपर, तो फिर मुझे भी कॉल किया था कि यानी मैंने कल ये मीटिंग कॉल की है, तो 11 बजे आप भी, आपके अपने मेम्बरान्स वगैरह जो भी होंगे, आप लोग भी आ जाए। मैंने कहा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA है। तो हमने कहा कि क्योंकि इलाके का मसला हम सब का एक ही मसला है, वो भी इसी इलाके का MNA है और हम इसके इलाके को जो DMC चेयरमैन उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो MD साहब को कॉल किया, हम गए उनके ऑफिस में, तो उसमें मुख्तलिफ लोग भी आए थे। एक लिहाज से कुली कचहरी जिसको कहते हैं, उस तरीके से ये माहौल था। इसमें हमारे वाइस चेयरमैन्स भी आए थे और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन्स भी आए हुए थे। तो उसमें तरह तरह की बातें हुई। सबसे पहले ये हुआ कि निहाया DMC मलीर में जब तक ये जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अभी हम जो DMC के तरफ इंडिपेंडेंट किया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसी दिया गया है, वहाँ पे ये सवाल किया गया कि आया आज दिन तक DMC मलीर में कितने काम हुए हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से, उसकी लिस्ट दो। तो पर MD ने हमारे साथ वादा किया, एक ने सवाल किया था मेरे UC चेयरमैन ने, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में आपके DMC चेयरमैन को वो फॉरवर्ड करूंगा। हमने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। वो MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि देखें, ये तो आपको पता है, आप मीडिया के लोग हैं, सारा दिन आप सामने मेरी बातचीत चलती है इसमें कि जैसे आगा साहब ने भी फरमाया है कि कराची में 50% पानी है और 50% नहीं है। मेरी जिम्मेदारी में, मेरे मनसब में ये शामिल है कि मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, कि जितने भी इलाके हैं उनको सबको प्रोवाइड करना है। बल्दिया भी उतना ही अहम है जितना लांढी या मलीर या जिस इलाके में इस वक्त कदाफी टाउन में खड़ा हुआ हूँ ये है। तो उसी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो वो करनी है। दूसरा, यहाँ के जितने UC चेयरमैन थे उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ हाइडेंट्स के बारे में तजावीज़ दी हैं कि उनको शिफ्ट किया जाए ताकि उनके शिफ्टिंग की वजह से उनको बेहतर पानी मिल सके, उनको मेन लाइन पे लेके जाया जाए। ये भी एक तजवीज़ आई है जिसके ऊपर ये बिल्कुल सोचा जाएगा कि अगर उसको शिफ्ट कर दें तो कोई बड़ी कबाहत नहीं होगी, किसी और लाइन पर अगर हम ले जाएँ ताकि इनकी लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। एक तो ये। दूसरा, कंटेमिनेशन का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है, क्योंकि इसमें ये भी देखने में आया, डिस्कशन में भी आया कि जो इलीगल कनेक्शन होते हैं वो बेसिकली रबर से और दूसरे तरीके से जब उसको करते हैं, और जैसे वाटर बोर्ड करता है क्लिपिंग। हाशमी कहते हैं सफाई मुहिम को कामयाब बनाने में दिन रात मसरूफ अमल हैं। बेशतर बरसाती नालों को साफ कर दिया गया है, शाहराहों की सफाई का काम भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिश हैं। बेशतर बरसाती नालों को साफ करवा दिया गया है, शाहराहों की सफाई का काम भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर
कमिश्नर बल्दिया बस्ती मोहम्मद फहीम खान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी टेक्नीशियन और इसके अलावा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैनिटेशन भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सफाई मुहिम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया बस्ती में सफाई मुहिम जोरों शोरों से जारी है, जबकि मानसून की बारिशों की पेशगोई के साथ ही जिला बस्ती के बरसाती नालों की सफाई का काम तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन रेहान हाशमी ने अवाम से अपील की है कि कूड़ा करकट बरसाती नालों के बजाय बल्दिया बस्ती की मुख्तस करदा कचरा कुंडियों में डालें, क्योंकि बरसाती नालों में कचरा डालने से बारिशों के दौरान निकासियाब में खलल पैदा होता है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत की कि वो अपने अनासर पर कड़ी नजर रखें जो बरसाती नालों में कचरा डालते हैं, ताकि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सके। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर आलाइशें बर वक्त उठाई जाएं और सड़कों पर चूने का छिड़काव भी किया जाए, ताकि आलाइशों के बायस किसी भी इलाके में लोगों को ताफुन के उठने की शिकायत ना हो। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई के इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने ईद उल अजहा पर आलाइशों को उठाने के हवाले से इकदाम की हिदायत की। इजलास में ईदगाहों और ईदगाहों के अतराफ के साथ साथ रास्तों की सफाई सुथराई के अहकाम भी जारी किए गए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने मुतालिका इंतजामिया को हिदायत की है कि ईद उल अजहा के मौके पर तमाम बल्दियाती काम वक्त से पहले कर लिए जाएं और ईद उल अजहा की नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। मजीद उनका यह कहना था कि ईद उल अजहा के मौके पर आलाइशें बर वक्त उठा ली जाएं और सड़कों पर चूने का छिड़काव भी किया जाए, ताकि आलाइशों के बायस किसी भी इलाके में लोगों को ताफुन के उठने की शिकायत ना हो। बिल्कुल, आप लोगों की नॉलेज में भी है कि 2 महीने से हमारे जो पैसे हैं वो सिंध गवर्नमेंट काट रही है, और कोई मामूली पैसे नहीं। एक दफ़ा उन्होंने 70 लाख के करीब काटे, उसके बाद फिर तकरीबन 6 मिलियन के करीब पैसे इन्होंने काटे। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है जो कि कटौती हो रही है, और लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर मुसलसल जो है वो आती जा रही हैं, और तो ये माली दुश्वारी है, काफ़ी परेशानी है डिस्ट्रिक्ट में हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से। तो ईद उल अजहा के हवाले से अब हमने मीटिंग्स तो आज की हैं, यूनियन काउंसिल्स को बुलाया हुआ था, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को, उनके साथ हमने मीटिंग्स भी की हैं, और अभी हालांकि टाइम है, लेकिन अभी से हम अपना प्लान जो है वो मुरतब कर रहे हैं, ताकि ईद उल अजहा पे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और सफाई के हवाले से सूरत हाल जो है वो पिछले साल से भी बेहतर हो। नहीं, ऑफर लिफ्टिंग में कुछ नहीं करेंगे वो, क्योंकि अभी हमारा कोई टेंडर ऐसा हुआ ही नहीं है। इसके लिए तो बाकायदा टेंडर करना पड़ता है, टेंडर होगा तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो हमारा ईद उल अजहा पे कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, यह हमें खुद करना पड़ेगा, और जो गार्बेज की लिफ्टिंग है वो भी डिस्ट्रिक्ट औरंगी खुद कर रहा है। GTS से कुछ उन्होंने हमारी हेल्प की है, कुछ GTS से वो कचरा उन्होंने अपने डंपर भेज के उठवाया है जो लैंडफिल है। इसके अलावा तमाम तर ऑपरेशन जो है कचरे का वो डिस्ट्रिक्ट औरंगी खुद ही कर रहा है। अब अगर वो फ्रंट लाइन टेंडर उनका हो जाता है तो फिर अगर मिसाल के तौर पे आज की तारीख में होता है तो कम से कम 6 महीने लगते हैं उसको एग्जीक्यूट होने में, ग्राउंड पे आने के लिए, क्योंकि उसकी मशीनरी चाहिए होती है, सारी एक लंबा प्रोसेस है। तो उसमें भी अभी हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी सॉलिड वेस्ट जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि ये शहर हम सब का है, इसकी तामीर और तरक्की में हमें अपना भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात के अहकाम पर होने वाली सफाई मुहिम से सूरत हाल में रोज बरोज बेहतरी होती जा रही है। बिन कासिम के इलाके सफाई और दीगर बल्दियाती सहूलियात के हवाले से जायजा भी लिया गया, और चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ये शहर हम सब का है, इसकी तामीर और तरक्की में हमें अपना भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात के अहकाम पर होने वाली सफाई मुहिम से सूरत हाल में रोज बरोज बेहतरी भी होती जा रही है। तस्दीक किए बगैर किसी चीज पर अपनी राय कायम नहीं करता, बल्कि खुद अपनी टीम के हमरा जाकर मुतालिका काम का जायजा लेने के बाद अपनी राय का इजहार करता हूँ। काम अच्छा होता है तो सराहता हूँ, अगर इस काम में कमी नजर आए तो जवाब तलबी करता हूँ। सदारत पर मबनी अपनी कारकर्दगी से अवाम को बाखबर रखते हैं। सफाई मुहिम के हवाले से मरहला वार यूनियन काउंसिल में काम भी करवा रहे हैं, जिसमें सफाई सुथराई के काम के अलावा दीगर बल्दियाती उमूर
अमूर भी देखे जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरियात को हमने हकीकत में बदलने का अज़म किया हुआ है, जिसके लिए मरबूत हिकमत अमली से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चंद इलाकों में पानी की तरसील के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं, जायजा लेकर उसको मीटर पर हल भी करवाया जा रहा है। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि मेरी जोरे अव्वल से ये कोशिश रही है कि अपने इलाके के अवाम को हर जदीद सहूलत फराहम करूं। अरकान काउंसिल के ताउन से इस मुहिम में भी कामयाबी मिल रही है। अहलियान से ये वादा है कि उन्हें मायूस नहीं करेंगे, जो उन्होंने हम पर एतमाद किया इस पर पूरा उतरेंगे। और वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सैयद अहमद अली कहते हैं कि इलाके में सीवरेज का निज़ाम और खास कर रोड कारपेटिंग का काम भरपूर तरीके से जारी है। हमने जो वादे अवाम से किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी अहमद अली ने यूसी 36 के चेयरमैन फैजार अली के हमरा इलाके का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके बदलाती अफसरान को हिदायत देते हुए वाइस चेयरमैन अहमद अली ने कहा कि तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए अहमद अली ने कहा कि यहाँ पे आपको महसूस होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि एमक्यूएम सिर्फ अपने लोगों में हमेशा से मौजूद रहती है और वही काम करती है। आपके पीछे देखें, यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम थी, तकरीबन 362 या 63 घर हैं जिनकी लाइन यहाँ पे इस टाइम ये मिलवाई गई है, उन सबको सीवरेज की परेशानी थी। तो यहाँ के जो यूसी चेयरमैन फैजान भाई, उन्होंने अपनी यूसी फंड से ये काम स्टार्ट करवाया है और हम इसको विजिट करने के लिए आए। जहाँ जहाँ हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर्स, हमारे साथी, सारे हमारे लोग खड़े हुए हैं और अपनी आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि कल परसों भी एक इंटरव्यू में बात हो रही थी कि जी वजीर जो बल्दियात हैं सईद गनी साहब और सीएम साहब, उन्होंने डंडा उठा लिया है और वो अब काम करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो आप आगे देख लें कि यहाँ पे कौन मौजूद है और कौन काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम यहाँ हर जगह पे मौजूद नजर आएगी आपको। कराची में कराची एमक्यूएम जो है कराची को ऑन करती है, उसका दर्द रखती है। जितने भी शहरी इलाके हैं हमारे सिंध के, सब हमारे हैं और इंशाल्लाह जो अगर यही हालात रही जो उन्होंने अपने इलाकों के हाल किए हुए, तो आने वाले वक्तों में दही इलाके भी इंशाल्लाह हमारे ही होंगे। वजीर बल्दियात ने बिल्कुल सफाई मुहिम स्टार्ट की है। इसी बात को तो 3 साल से हम रो रहे थे कि जो वजीर बल्दियात साहब आप उन लोगों को गाड़ियाँ दे के काम करवा रहे हैं, तो वही काम जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिन पे तो आवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया है और उनको बल्दियात में लेके आए हैं, आप वो गाड़ियाँ जो बजाय उनको, वो भी बेचारे हमारे पास आते हैं, हमारे चेयरमैन को लेके जाते हैं, उनके साथ जाके विजिट करते हैं, वो जगहें ढूंढते हैं जहाँ कचरा पड़ा हुआ है, हमारे चेयरमैन ही उनको बताते हैं। तो जो आप हमारे पास ही आके हमसे ही मदद ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है ना कि यार जो अना का खौल है उससे बाहर निकल आएँ और हमारे उन्हीं चेयरमैनों को वो गाड़ियाँ दे दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची में आपको कचरा नज़र भी नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम है हमारे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में वो गाड़ियों की है। सईद गनी साहब को तकरीबन 2 या 3 दफ़ा मैं बाकायदा बिलमुशाफा कह चुका हूँ और उसके अलावा आपके मीडिया के तरफ से हज़ारों मरतबा ये पैगाम दे चुके हैं कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियाँ नहीं हैं कचरा उठाने के लिए। आप हमें पैसे नहीं दें, आप हमें गाड़ियाँ ही दे दें। गाड़ियाँ दे देंगे तो उन्हीं से इंशाल्लाह हम उठा लेंगे। 3 सेट हैं पूरे कोरंगी जोन के अंदर और 13 यूसी हैं। खुद अंदाज़ा लगा लें कचरा किस तरह उठ सकता है। अब आप रातों में गाड़ियाँ भेज रहे हैं और भेज के कचरा उठवा रहे हैं, जिसकी निशानदेही हमारे चेयरमैन कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें ले जाके भाई यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। तो गाड़ी उन चेयरमैनों को, उली बल्दियाती नुमाइंदों को दे दें, बहुत अच्छा काम हो जाएगा और कराची इंशाल्लाह अपनी पहली हालत में आ जाएगा जिसको आपने कचरे का ढेर बना दिया है। यूसी 36 के चेयरमैन फैजान अली ने बताया कि वसाइल की कमी के बावजूद इलाके में तरक्याती काम जारी हैं। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये इलाका अलवास से मेहरान एक्सटेंशन का इलाका है। यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा एक मसला था जो कि नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। और वाटर बोर्ड जो जिसकी ज़िम्मेदारी में ये काम आता है वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो हमारी बल्दियाती कमेटी मौजूद है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो तंजीमी हिदायत है, हम बेसिकली हमें तंजीम हम पे एतमाद का इजहार करती है, तो हम भी उस काम को भी फिर सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं जो हमारा काम नहीं है। जैसे कि सीवरेज हमारा काम नहीं है और इसके लिए बाकायदा बाय नोटिफिकेशन हमें मना कर दिया गया है काम को करने का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे दीगर ज़राए हैं, अपनी चाय पानी खाने के पैसे या दीगर जो हमारे ऐसे अखराजात जो हम बचा सकते हैं, वो पैसे जो है हम जो है बचा कर इस पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आवाम की ज़रूरत है और ये हमारे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने से हमें मसाइल का सामना है। अगर फंड्स में इजाफा कर दिया जाए तो हम इलाके के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर देंगे।
चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की हिदायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सुमरो ने बादशाह खान फ्लाई ओवर पर सफाई सुथराई और मट्टी के ढेरों की मुंतकली के जारी कामों का जायजा लिया। बादशाह खान फ्लाई ओवर पर सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सुमरो ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि फ्लाई ओवर के दोनों ट्रैक्स के अतराफ जमा मट्टी के ढेरों की मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद तमाम अहम शाहराहों और सड़कों पर सफाई सुथराई का अमल तसलसल से जारी रखा जाए। इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि सड़कों और शाहराहों पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इन तमाम मकामात से फौरी तौर पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सड़कों और शाहराहों पर रोजमर्रा की बुनियाद पर सफाई सुथराई का अमल यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर मुताल्लिका इंस्पेक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर बल्दिया अफसरान ने म्युनिसिपल कमिश्नर को सड़कों और शाहराहों पर जारी सफाई सुथराई के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बादशाह खान फ्लाई ओवर समेत तमाम अहम सड़कों और शाहराहों पर मौजूद मट्टी के ढेरों और तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को बरूए कार भी लाया जा रहा है। और कराची के इलाके मलीर यूनुस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बाइस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है, जिसके बाइस रोजाना गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। बल्दिया मलीर में यूनुस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। रोज गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अतराफ की मकीनों को भी परेशानी लाहक है। खुदी हुई सड़क के बायस धूल मट्टी से बच्चे सीने के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के बायस सड़क स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए लूट मार का आसान जरिया बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि हर हुकूमत हर इंतजामिया सिर्फ दावे करती है मगर अमलन कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से शहरियों ने इन मसाइल को शहर का मुकद्दर समझकर शिकायत करना ही छोड़ दिया है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, काफी टाइम से ही ऐसे हम देख रहे हैं इसको। अधूरा छोड़ के चले गए, बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है गाड़ी, वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर। और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर, गरीब माँ बाप इस पर तबाह, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग, कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी हैं और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें, यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात के सामने रहती है, यहाँ कोई लाइटिंग इंतजाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोदे इन लोगों ने, तो इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करे कि हमारी गाड़ी भी तबाह, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले खराब हुआ था। शहरियों का कहना था कि शिकायत उस सूरत में करेंगे कि जब कोई इक़दामात की उम्मीद हो, जब इंतजामिया चाहेगी तो सियासी हरबे के तौर पर सड़क की तामीर करा देगी। कराची के इलाके लियाकताबाद पर जारी तरक्याती काम इंतजामिया की खुसूसी तवज्जो के मुंतजर है। शहरी कहते हैं तरक्याती काम के बायस जहां कारोबारी जिंदगी मफलूज है, वहीं मेन शहर से आमदोरफ्त करना भी मुहाल है। देर आयत दुरुस्त आयत, कई माह गुजरने के बाद आखिरकार इंतजामिया को होश आ ही गया। बल्दिया उज़्मा कराची की शाहराह लियाकत पर जारी तरक्याती काम गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है, जो कि सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो गया ये, और यहाँ पे क्या कहते हैं गटर उबल रहा था, उससे पानी की लाइन टूटी, आगे बाल लगा हुआ है, वो पानी उसके साथ जाकर टच हो गया, वही पीने में आ रहा है, वही इस्तेमाल में आ रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। 6 महीने हो गए, 7 महीने अब काम शुरू हुआ है तो वो भी स्लो हुआ है, कोई इतना ख़ास नहीं चल रहा है काम। आप देख लें, सबका नुकसान है। इधर कबाड़ा मार्केट भी लगती है, दुकानें भी हैं, रंग वालों की भी हैं, दूसरों पंखे वालों की हैं, सब नुकसान ही नुकसान है। ऊपर महंगाई इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कारोबारी बंदा क्या करेगा या मजदूर तबका क्या करेगा, हर आदमी परेशान होगा इससे। घेरा अंजुमन कॉलेज भी यही है, आपके सामने सारा कुछ, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। इंतजामिया को ख्याल आया 6 महीने बाद
अगर पहले बना लेते तो क्या होता। अभी बना रहे हैं तो एक मशीन नहीं लगी हुई, आप देख लें, एक क्रेन है, एक एक्सीवेटर है, और है ही नहीं कोई। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल उधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ अस्पताल है। एक तो अपनी आगे अस्पताल भी है, इधर भी, इधर से ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, ना इमरजेंसी में कोई मैयत, ना हमें कोई इमरजेंसी पड़े, कोई भी नहीं जा सकता। कौन जाएगा इधर से? मेन शारा है आपको यहाँ पे, बाजार वगैरह आपके 100% मतलब तरक्की की। कराची का जो मेन जो चीज़ है बाजार है वो यहाँ पे है। यही जहाँ पड़ा हुआ खुदाई शुरू कर दी है। अब कोई खुदा ना खासा कोई मैयत हो गई, कहीं घर में आग लगे तो बंदा कैसे जाएगा, आप खुद बताएं। हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो सईद गनी जो बैठे हुए हैं, ये पता नहीं क्या मक्खियाँ मार रहे हैं भैया कि यहाँ कोई काम हम देखो यार, क्रेनें की हैं, रास्ते बंद किए हैं, रोड जाम है। नहीं जैसे यहाँ पे खुदाई हुई है ऊपर से भी आप देख सकते हैं, खड्डे खड्डे करती हैं भाईजान। ये वही सीन हो गए जो ग्रीन लाइन का है, बरसों हो गए उसको भी किए, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी अभी लंबा अटका रहेगा ही है। कराची की कुशादा और पुख्ता दिखने वाली शाहराहों पर होने वाले तरक्याती काम सिंध हुकूमत समेत बल्दिया उज़्मा कराची की अदम कारकर्दगी की पोल खोल रहे हैं। फिलहाल तो पहले ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अब ज़्यादा स्पीड में यह काम हो रहा है। इन्होंने कम वक्त के अंदर काफ़ी काम खींच दिया है और ज़्यादातर अच्छा मतलब जल्दी वक्त में काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को परेशानी तो थी आने की, रोड खुला हुआ था, लेकिन ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं। पहले रोड खुला हुआ था, अभी रोड बंद है, ये लोग खुदाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्पीड में कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। रात दिन लगे हुए हैं बेचारे काम करने के लिए, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कारोबार तो जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट बनी है, कारोबार है कहाँ, ये तो मुझे बताओ, है कहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट में? कौन कहता कारोबार है? तबाह करके रख दिया जब से ये गवर्नमेंट बनी है इमरान खान की। कारोबार किधर है? कारोबार तो पहले था, मुशर्रफ दौर में कितना कारोबार था, वो था दौर, पीपी के दौर में कारोबार था। इमरान खान तो जब से बना कारोबार ही खत्म हो गया। बहुत दुश्वारी थी, आप भी जो है ना माशाल्लाह बहुत जल्दी से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छाई के साथ काम हो रहा है, मेहनत के साथ कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। हम भी तो खड़े होकर देख रहे हैं कि जो ये पार्टी लगी हुई है तो सेवरेज ये फौरी तौर पे जल्दी बना रहे हैं। कोशिश इनकी ये है कि जो आने जाने वाले जो है परेशान ना हो मुसाफिर लोग, अच्छे हिसाब से पानी की मुश्किल आता है। अब देखो ना, ये बाल खोलते हैं, उधर पानी ज़ाया हो जाता है, रोड भरा जाता है, हर आदमी परेशान, तो इस वजह से थोड़ा पानी भी पीछे बंद हो जाता है। आगे काम भी करना उन लोगों ने। सुनो, उधर के काम हो रहा है ना, तो इधर जो है ना इधर बाल जो है ना, बाल की वजह से ये पैंप पड़ा हुआ है, जैसे वो क्लियर करेंगे फिर पैंप डालेंगे, फिर उसके बाद ये बाल चालू करेंगे, फिर जाकर पानी। बाबा हक की बात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह मोतमिन भाई मोतमिन मेहनत कर रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, इसमें कोई बात नहीं। देख रहे हैं दिन रात खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ से शुरू हैं वहाँ तक चले गए, अभी और भी इंशाल्लाह चले जाएंगे, क्लियर कर देंगे। शहरियों का बल्दिया उज़्मा कराची से मुतालबा है कि होश के नाखून लें और शाहराहों की मरम्मत को वक्त मुकर्ररा में यकीनी बनाएं, ताकि वो बहिफाजत अपना रोजगार और आमद और रफ्त कर सकें। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो न्यूज, कराची। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोट में जगह जगह नाले उबल पड़े, जिससे इलाका मकीनों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। कोरंगी चकरा गोट एक मरतबा फिर सेवरेज के मसाइल में घिर गया। सेवरेज की बोसीदा लाइनों के टूट फूट के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा होने से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार हैं। कहते हैं वाटर बोर्ड के अफसरान को कई बार शिकायत की, तसल्ली देने के सिवा अफसरान ने कोई काम नहीं किया और कोरंगी का ये इलाका आज भी वैसा ही है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, ये सेवरेज का पानी इसी तरीके से यहाँ पे गंदा पानी चलता है। गली से नमाज़े जनाजा गुजरते हैं, उन्हें परेशानी होती है, जो नमाजी गुजरते हैं उन्हें परेशानी होती है, लेडीज़ गुजरती है, बाज़ार लगता है, जो भी आने जाने वाले घर के मेंबर्स हैं उन्हें सब तमाम लोगों को, बच्चों को परेशानी होती है। इसको वाटर बोर्ड को बोल बोल के थक गए हैं, कंप्लेन दे दे के थक गए हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं आते हैं अपनी लाइन सही करने के लिए। उससे पहले भी यहाँ पर 4 महीने तक ये फुटपाथ के बीच में वाटर बोर्ड की लाइन लीक रही है, जिसकी वजह से ये तमाम देख सकते हैं फुटपाथ का क्या हाल है। तो मेहरबानी करके अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे और ये गंदे पानी को यहाँ से हटाएं। ये तकरीबन 6 महीने हो गया जी, अभी आए दिन पानी, ये देखा आपके सामने कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। परेशानी ना आने का रास्ता है ना, अभी देख लो, किसी गली में ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाजी निकल सकते हैं, ना बरेजी निकल सकते हैं, ना गाड़ी जा सकती है। पूरा मेन रोड तबाह हो गया, टूट गया। ये वैसे ही काम नहीं होता, जब रोड टूट जाते हैं तो फिर क्या कौन बनाएगा। ये तो वाटर बोर्ड को यही कहेंगे अल्लाह उनको दे के हिदायत दे, इसको ठीक कर दे। है सारी जगह वो सामने भी यही भरा हुआ है, इस तरह भी सारा को यही हाल है। ये पानी भरा हुआ है, कोई साफ करता नहीं, कोई नहीं आता। इसको बोलते खुदा नहीं खुदाते। ये इतना गंदे लोग नमाजी करते हैं, जनाजे करते हैं, जनाजे वाले परेशान हैं, नमाजी परेशान, हर इंसान परेशान। इतनी बदबू इतने मच्छर है, बेहनता मच्छर है। खुदा का बड़ बात सवाल करे, कोई सुना वाले कोई सुनता नहीं बात कोई।
आज सफाई करने कोई काम करे बड़ा खुदा पर सख्त परेशान था। सिंध हुकूमत ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के महकमे को लावारिस छोड़ रखा है। एमडी वाटर बोर्ड का अमला दफ्तर से बाहर निकलकर मसले को सुनने को भी तैयार नजर नहीं आता, जिससे शहरी नाला नजर आते हैं। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर का नाला कचरे के ढेर से भर गया है। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो जाते हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कोरंगी नंबर 2 का नाला कचरे से भर गया। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले से पानी का बहाव नहीं हो सकेगा और गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ छोटे नालों की भी सफाई की जाए। सारे बीमारियां भी चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया बहुत सारा। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे। कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसुफ में, हाँ जी भेजेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। ना पानी की लेने भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं बस। सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस हैं, क्या करें, किसके पास जाएं? इलाका मकीन कहते हैं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी सियासत से बालातर होकर कोरंगी के मसाइल हल कराएं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।